विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इलोन मस्क, ये सब अपने अपने फील्ड के किंग हैं। क्रिकेट किंग विराट कोहली, फुटबॉल किंग रोनाल्डो, बिजनेस किंग इलोन मस्क, ये सब अलग अलग सेक्टर पे राज कर रहे हैं। बट इन सब के अंदर और जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हैं, उन सब के अंदर एक चीज कॉमन होती है और वो है डिसिप्लिन। लेकिन हम सभी के दिमाग में ये भर दिया गया है कि डिसिप्लिन रहना तो बहुत मुश्किल होता है और पूरे दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग इसे फॉलो कर पाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, आप भी डिसिप्लिन रह सकते हो अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो। क्योंकि बीमारी ठीक करना है तो दवा पूरा खाना होगा, आधा खाने से काम नहीं चलने वाला। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आज का डिस्क्लेमर है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आपने न्यूटन का एक लॉ तो पढ़ा ही होगा, जिसमें न्यूटन चाचा कहते हैं कि कोई भी चीज तब तक मोशन में नहीं जा सकती जब तक आप उस पर कोई फोर्स ना डालो, और अगर फोर्स डालने के बाद वो चीज मोशन में चली गई तो वो तब तक नहीं रुक सकती जब तक आप उस पर वापस से कोई दूसरी फोर्स ना डालो। और ये लॉ का डिसिप्लिन के अंदर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तुमने कभी सोचा है कि मार्क जकरबर्ग हर दिन सेम ग्रे टी शर्ट ही क्यों पहनते हैं, या फिर ओबामा सिर्फ ब्लू या ग्रे सूट में ही ज्यादा क्यों दिखाई देते थे? क्या ये लोग पागल हो गए थे? नहीं दोस्त, ये लोग डिसिप्लिन का वो सीक्रेट समझ चुके हैं जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। और आज मैं तुम्हें डिसिप्लिन का वही सीक्रेट बताने वाला हूँ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन उससे पहले इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। देखो, हमारा ब्रेन एक इंटरेस्टिंग मशीन है और हमारे ब्रेन में दो टाइप के सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम 1 जो ऑटोमेटिक है, फास्ट है और एफर्टलेस वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के ब्रश करना, इसमें ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं होती। बट जो सिस्टम 2 है वो स्लो होता है, इसको वर्क करने के लिए एफर्ट्स की जरूरत होती है। ये एनर्जी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व करना या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। और यहीं पे है डिसिप्लिन का असली राज। सक्सेसफुल लोग कभी भी डिसिप्लिन के लिए सिस्टम 2 का यूज नहीं करते हैं। वो लोग अपने सारे सिस्टम 2 के काम को सिस्टम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल सुबह उठ के ब्रश करने जितना आसान हो जाता है। बट अब सवाल ये है कि सिस्टम 2 के काम को सिस्टम 1 में कैसे चेंज करें? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। बट यहीं पे इलोन मस्क एक इंटरव्यू में बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक अबाउट वर्किंग हार्ड एनी मोर, इट जस्ट हैपेंस। जस्ट हैपेंस। लेकिन कैसे? क्योंकि इलोन मस्क जो करते हैं वो जान के आप हैरान हो जाओगे। लेकिन उससे पहले ये माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी सुनो। एक बार कुछ न्यूरो साइंटिस्टों ने ब्रेन को स्कैन करके देखा कि जब डिसिप्लिन लोग कोई टास्क करते हैं तो उनके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो लाइट अप हो रहा था। मतलब उन्हें कोई भी टास्क रिलेटेड डिसीजन के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर जब यही एक्सपेरिमेंट अनडिसिप्लिन लोगों के ऊपर किया गया तो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुल ब्राइट हो रहा था। मतलब उन्हें हर बार कोई भी डिसीजन लेने के लिए खुद के विल पावर से फाइट करनी पड़ रही थी। तो क्या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनका ब्रेन लिटरली डिफरेंट तरीके से काम करता है? और क्या हमारा ब्रेन भी ठीक उसी तरह काम कर सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन उससे पहले ये सच सुनो, माइकल फिलिप्स, इनके पास 28 ओलंपिक मेडल्स हैं और ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल स्विमर में से एक हैं। बट क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने ओलंपिक से पहले 6 साल तक रोज 365 दिन प्रैक्टिस की, एक भी दिन मिस नहीं किया? लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने बहुत बार मिस किया होगा, बीमार हुए होंगे, डीमोटिवेट हुए होंगे, कंपटीशन में हार भी गए होंगे। तो फिर तुम पूछोगे कि तुम में और उनमें फिर डिफरेंस ही क्या है?
तो डिफरेंस ये है कि जब वो फेल होते थे तो उनका अप्रोच ही डिफरेंट होता था, और साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं द सेल्फ कंपैशन फैक्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने एक स्टडी कंडक्ट किया डिसिप्लिन्ड एथलीट्स के ऊपर, और रिजल्ट ये पता चला कि जो एथलीट्स अपने फेलियर पे खुद को फॉरगिव कर लेते थे और गेट बैक ऑन ट्रैक मेंटेलिटी रखते थे, वो लॉन्ग टर्म में बाकी एथलीट्स के कंपैरिजन में 73% ज्यादा सक्सेसफुल रहते थे। क्योंकि अगर मंडे को जिम मिस कर दिए तो सक्सेसफुल लोग ये सोचेंगे कि क्या हुआ, ट्यूसडे को फिर चले जाएंगे। बट ऑर्डिनरी लोग ये सोचते हैं कि यार हो ही नहीं पाया, मैंने डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया, छोड़ो अब अगले महीने से फिर 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। और यही मेन रीजन है जिससे तुम कभी डिसिप्लिन रह ही नहीं पाते हो। बट यहाँ पे ज्यादातर लोगों को एक और गलत फहमी होती है, वो डिसिप्लिन को विल पावर से कंपैरिजन करने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि डिसिप्लिन ही विल पावर है, लेकिन रे बाउमिस्टर जो विल पावर पे दुनिया के लीडिंग रिसर्चर हैं, उन्होंने ये प्रूफ किया कि विल पावर ग्लूकोज से रन होता है, और जब तुम्हारा ब्लड शुगर लो होता है देन तुम्हारी विल पावर भी लो हो जाती है। और ये सीक्रेट मोस्ट सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि सुबह में विल पावर पीक पे होती है। इसीलिए ओबामा और मार्क जकरबर्ग और भी मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग सेम कपड़े पहनते हैं, ताकि सुबह सुबह जो डिसीजन फैटिग होता है उसे अवॉइड किया जाए। क्योंकि अगर आप एक डिसीजन बचा लेते हो तो उस एनर्जी को आप किसी और इम्पोर्टेंट काम में लगा सकते हो। तो चलो अब प्रैक्टिकल बात पे आते हैं कि तुम्हें अपने लाइफ में डिसीजन बिल्ड करने के लिए एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। स्टेप 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है जो मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं। मुझे डिसिप्लिन पाना है, ये लूजर्स माइंडसेट होती है। मुझे डिसिप्लिन्ड पर्सन बनना है, ये वॉरियर माइंडसेट होती है। इसे वॉरियर माइंडसेट कहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है पहले ये समझो। जेम्स क्लियर ने अपने इस एटॉमिक हैबिट बुक में एक एग्जाम्पल से समझाया है। 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहला पर्सन बोलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ सिगरेट छोड़ने का, बट यही दूसरा पर्सन बोलता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों का एंड गोल सेम है, सिगरेट छोड़ना। बट जेम्स क्लियर यहाँ बोलते हैं कि सेकेंड पर्सन का सक्सेस होने का चांस फर्स्ट पर्सन से 10x ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। उसने साफ ये बोल दिया कि आई एम नॉट अ स्मोकर। इसीलिए जिसके तरह बनना है पहले उसके तरह एक्ट करो, अपना पूरा आइडेंटिटी ही शिफ्ट कर लो। स्टेप 2, द अकाउंटेबिलिटी आर्किटेक्चर। एक बार मैं वॉरेन बफेट का एक इंटरव्यू देख रहा था। उसमें किसी ने उनसे पूछा कि हाउ डू यू स्टे डिसिप्लिन्ड। तब वॉरेन बफेट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, आई मेक माई कमिटमेंट्स पब्लिक। क्योंकि जब आप अपने गोल को किसी को बता देते हो तो आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वो प्रेशर एक्चुअली हेल्पफुल होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो तो अपने गोल्स को कमेंट बॉक्स में लिख दो कि तुम्हारा इस 2026 में, इस नया साल में 2026 में तुम्हारा गोल क्या है। स्टेप 3, द ट्रैकिंग सिस्टम। एक जेरी सेनफील्ड की फेमस टेक्निक है डोंट ब्रेक दी चेन। वो एक कैलेंडर रखते थे और हर दिन जब वो एक जोक लिख लेते थे तो अपने कैलेंडर पे आज की डेट के ऊपर एक क्रॉस लगा देते थे। उनका गोल ये था कि बस चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये जो क्रॉस वाला चेन चल रहा है हर डेट वाइज वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिसके कारण उनको डेली जोक्स लिखने पड़ते थे। और ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, आप भी इसे यूज कर सकते हो। ये टेक्निक आपको लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन रहने में बहुत हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिसिप्लिन तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, डिसिप्लिन तुम्हें पावरफुल बनाता है। पावरफुल टू चूज, पावरफुल टू कमिट, पावरफुल टू बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। नेक्स्ट पावरफुल वीडियो जल्द ही आ रहा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो घंटा होता है उसको भी दबा लीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप मिस कर दोगे। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आप डिसिप्लिन तो बन जाओगे, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, सूखते जा रहा है, खोखला होते जा रहा है, तो कैसा लगेगा? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके देखो। मैं आपका आर्यन कुमार सिंह, जय हिंद। क्लिक करो जल्दी, मिलते हैं इसी वीडियो में।